नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो कोकरोच जनता पार्टी के बारे में चल रही है। कोकरोच जनता पार्टी आजकल हर जगह ट्रेंडिंग में है। न्यूज़ के अंदर आप देखें, कोकरोच जनता पार्टी ने ये कर दिया, कोकरोच जनता पार्टी डिमांड करे कि एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे दे। आखिरकार कौन थी कोकरोच जनता पार्टी, कैसे बनी, कैसे आगे मंच पर आई और क्या इसने आगे करना है, इन सब के बारे में हम बातें करते हैं इस वीडियो में डिटेल में। देखो, इसकी स्थापना की है अभिजीत दीपके ने। अभिजीत दीपके कौन है? उन्होंने इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन की है, यानी कि ऑनलाइन है, इसका ऑफलाइन नहीं है मार्केट में, केवल ऑनलाइन इन्होंने बना दी है। पूर्व में आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे पहले, तो अभी इन्होंने बनाई है 16 मई को, यानी कि बीते 10 दिन हुए हैं अभी। तो बीते 10 दिनों में ही इस पार्टी को बनाया गया है। तो कैसे बनाया? चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए, क्लोड का यूज़ करते हुए इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया, घोषणा की कि हम इस चीज़ को बनाएंगे। और इन्होंने घोषणा पत्र रखा और मैनिफेस्टो रखा, और मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर की हमें क्या चाहिए, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इन्होंने ये कहा कि जो भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, कितने घंटे, 11 घंटे मोबाइल चलाते हैं, घर पर ठाली रहते हैं, डिग्री करे हुए हैं और कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है, बेरोज़गार है, वो आकर के हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा स्थापना का कारण था, वो था 15 मई को सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है सूर्यकांत जी, सूर्यकांत ने कहा कि ये कॉकरोच है। तो हमारे युवाओं की तुलना उन्होंने कर दी कॉकरोच से। कहा कि हमारे युवा के अंदर कॉकरोच है, ये लोग साल भर कुछ करते नहीं है, फिर साल के एंड में बाहर निकलेंगे और कहेंगे ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, और काम धंधा करते नहीं और देश के लिए बोझ हैं और बेरोज़गार हैं, ऐसा कहा। तो सभी ने कहा कि ये हम बेरोज़गार हैं, हमने पढ़ाई की, हमने पीएचडी तक की डिग्री ले रखी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हमें जॉब मिल जाए। अब पीएचडी का बंदा चपड़ासी का फार्म क्यों भर रहा है? पता है, क्योंकि उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो फिर वो तो फार्म भरेगा ना। तो हमारे सूर्यकांत बोलते हैं इन सभी को कॉकरोच है, लेकिन एक्चुअल में कॉकरोच नहीं है, एक्चुअल में कमी सिस्टम की है। सिस्टम की कमी क्यों है आपको बताते हैं। जैसे कि जापान है, जापान के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर क्या होता है, वहाँ पर बच्चों को अंदर ही स्किल डाल दी जाती है, यानी कि बच्चे खुद से कमाते हैं, खुद से स्किल के तौर पर काम करते हैं, 2 घंटे हर रोज़ अपने देश के लिए वर्क करते हैं। वो मानते हैं हमारे केवल 22 घंटे ही हैं, हम मानते हैं 24 घंटे, उनके पास 22 घंटे होते हैं, लेकिन वो 2 घंटे अपने देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई कल्चर है ही नहीं। हमारे यहाँ तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन केवल पैसों का धंधा है। लोग जो बड़ी बड़ी डिग्री है वहाँ पर लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगाने के बाद जो एजुकेशन की एक डिग्री थमा दी जाती है, उस डिग्री की कोई एक्चुअल में कोई स्किल वाली वैल्यू वहाँ पर नहीं होती है, और आगे चलकर वो काम भी नहीं आती है, तो प्रॉब्लम ही है। तो इसीलिए सभी लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और कोकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करें। मेन कारण था इसका सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने कहा कि हम युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने ये भी कहा दिया कि हम फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे, सभी की नहीं। लेकिन ये जैन जी हैं, ये कौन सी है, जैन जी है। जैन जी इसको इतनी जल्दी तो माफ़ करने वाले नहीं हैं, वो तो नाराज़ हैं, पहले से ही नाराज़ बैठी हैं। वो कह रहे कि जो लोग हैं ना, जो ऑफिसर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कानून को जैसे चाहे वैसे तोड़ देते हैं। हमारा रुपी देख सकते हैं, रुपी कितना ज़्यादा गिर गया है, हर रोज़ गिरता जा रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वहीं मोदी कहाँ है? मोदी बैठे हैं इटली के अंदर, और वहाँ पर मेलोडी टॉफ़ी दे रहे हैं, मेलोडी टॉफ़ी का प्रचार किया जा रहा है। वहाँ पर जैसे बंगाल के अंदर चली थी जालमुड़ी, जालमुड़ी का ही प्रचार चल रहा था। लेकिन दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा सबसे बड़ा नीट का पेपर कैंसिल हो गया, हर बार, पिछली बार भी हुआ, अब भी हुआ, लगभग 17 से 20 बच्चों की जानें चली गई, क्योंकि वो मानते थे कि ये लास्ट अटैम्प्ट है, अब तो करना ही है। बस ऐसा ही होता है, बच्चे पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसके बारे में सरकार में कोई, मीडिया में कोई न्यूज़ ही नहीं है, क्योंकि सभी इन्होंने खरीद रखी है। तो जैन जी के अंदर गुस्सा है, ये बात सच है, हम भी सपोर्ट करते हैं, जैन जी के अंदर गुस्सा तो है। सरकार मेन मुद्दों की तरफ ध्यान न दे करके अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान दे रही है, ये बात भी बिल्कुल सच है, हम इसको भी मानते हैं। यहाँ पर बेरोज़गारी है, महंगाई है, परीक्षाओं में उपजे गुस्से है, तो इसी के इन लोगों को फिर भी कॉकरोच बताया जा रहा है, ये एक बहुत गलत बात है। और
इस चीज़ को यदि हमें ज्वाला की तरह आप सोच रहे हो कि देश को आप देश के अंदर भड़काना चाहते हो चीज़ों को, ऐसी बात नहीं है। बात है कि हमारे जो सूर्यकांत जी हमें कॉकरोच कह रहे हैं, तो क्या हम एक्चुअल में कॉकरोच है या फिर कॉकरोच बनाए गए हैं? इसके पीछे मेन कारण है सरकार का। गवर्नमेंट हमें एक्चुअल में कॉकरोच बना रही है। मेन मुद्दे हमारे हैं नहीं, हंगर इंडेक्स कितना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। और सबसे पहले हमारे देश के अंदर कहाँ पर प्राइवेसी है, यानी कि प्रेस का जो है इंडेक्स वो नीचे चला गया है। यानी कि लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको सीधा जेल में भेज दिया जाता है कि नहीं? जो इनकी सरकार को ज्वाइन कर देता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक बात है। और राघव चड्ढा के साथ ही हुआ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो कोई भी इनके पीछे नहीं पड़ा है। जब तक कोई आम आदमी पार्टी में थे तो फिर क्या था, सभी लोग उसके पीछे पड़े थे, आप ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। यानी कि बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल है ये, रियलिटी। पहले पता नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा देखने को लग रहा है कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि विकास हो नहीं रहा, रुपीज़ वैल्यू गिर रही है, तो फिर लोग को ही कॉकरोच बोला जा रहा है। तो फिर ये तो बहुत गलत हुई है ना। तो इसका खामियाजा सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। तो और क्या थी विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या थी? ये कह रहे पार्टी को खुद असली बेरोजगार लगातार ऑनलाइन रहने वाली युवाओं की आवाज़ है। तो बस यहीं पर ही है। और हम उन्होंने कुचलने की कोशिश की, हम वापस आ रहे हैं, ऐसा ही बात की गई है। ठीक बात है। तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 50% आरक्षण मिले, लागू हो, सीट मिली। ये कहते हैं कैबिनेट में महिलाओं को 50% सीट मिलनी चाहिए 33% की बजाय। और यहाँ पर आरटीआई के तहत जवाबदेह रखने की कोशिश की गई। को पीएम केयर है उसको पर कॉकरोच केयर न बनने की बात करता है। ठीक है, पीएम केयर की तरफ बस, और कुछ खास नहीं है। फॉलोअर्स के लिए क्या हाँ बात है, जहाँ पे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर 72 से 48 घंटों के बीच, 72 से 78 घंटों के बीच में 3 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। और 5 दिनों के अंदर 20 मिलियन का आंकड़ा, यानी 2 करोड़ लोग को पास पार कर चुके हैं, वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर। क्योंकि ये जैन जी के अंदर सबसे बड़ा गुस्सा है। जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही कुछ इंडिया में भी हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कहते इंडिया में आंदोलन करो, ये करो। हमारी रिपब्लिक है, सरकार है, यहाँ पर इलेक्शन होगी, इलेक्शन के अंदर इनको सबक ज़रूर सिखाया जाएगा, मेरा बस ये मानना है। क्योंकि देश के अंदर दंगे होते हैं तो हमको ही नुकसान होते हैं, हम दंगों को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन हम चाहते हैं कि जागरूक हो, लोग जागरूक बने। यदि सरकार हमारी बात को दबा रही है तो हम उस बात को आगे लेकर के आए। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, सरकार एजुकेशन मिनिस्टर वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है, नई सीट छोड़ रहा है, तो हम उस पर दबाव बनाए कि अब सीट छोड़ेगी। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करा पा रही है, नीट का एग्ज़ाम हम कैंसिल ही करा पा रही हैं, बचा नहीं रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम दबाव बना सकते हैं। और मैं भी यही चाहूँगा आपको इन चीज़ों पर दबाव बनाना चाहिए। ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर भी 2 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। और हम भी चाहते हैं कि आप इन लोगों के ऊपर दबाव बनाएं और आगे बढ़े। क्योंकि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब हम इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया की वॉइस उठाएंगे। ठीक बात। अमेरिका अंदर पता क्या होता है, अमेरिका के अंदर ट्रंप भी अपने खुद से बहुत सारे फैसले नहीं ले पाता, उसको भी सलाह लेनी पड़ती है अपनी लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की, हर चीज़ की, कंपनीज़ की भी। यहाँ पर अपोजिशन होती है ना, हमेशा इस सरकार के अगेंस्ट बातें करती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो बातें होती ही नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई बातें करेगा तो उसको पार्टी से क्या देश से ख़त्म कर दिया जाता है। केजरीवाल ने कुछ, यार क्या होगा यार, हाँ हाँ, केजरीवाल ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, उनको जेल में भेज दिया। और जेल में पता है क्या उन्होंने कहा गया कि आप तो बिल्कुल बरी हो, आपके ऊपर तो कोई दोष ही नहीं था। यदि वो बरी थे, कोई दोष ही नहीं था, दोष नहीं पाया हमारी संसद ने, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? उसका कैरियर ही ख़त्म हो गया ना। तो बात ये दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है और हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए यार। ठीक है, तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी वीडियो में इतना ही। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।